राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मरने के बाद तेरा आत्मा कहाँ रहती है? तो गरुड़ पुराण के अनुसार हम ये बात जानेंगे कि हम जब मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 13 दिन तक आत्मा कहाँ वास करती है। तो गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का बहुत ही जरूरी धार्मिक ग्रंथ है जो मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और धार्मिक कर्मों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। इस पुराण में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए जरूरी जानकारी प्रदान की गई है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है। इस 13 दिन की अवधि को आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दौरान उसके परिवार के सदस्य विशेष रूप से धार्मिक क्रियाएं भी करते हैं जिससे मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और वह अच्छे स्थान की ओर मार्गदर्शित होती है। जब किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है और उसे सबसे पहले अपनी स्थिति का एहसास होता है। आत्मा घर में ही रहती है और परिवार के सदस्यों की गतिविधियों को देखती है। इस दौरान आत्मा को अपनी अगली यात्रा का रास्ता तय करने का समय मिल जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि मरने के बाद आत्मा को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का आशीर्वाद आत्मा को उसके अगले जन्म की दिशा में सहायता प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आत्मा अच्छे मार्ग पर चलकर उच्च स्थान प्राप्त कर सके। आत्मा के लिए यह 13 दिन का समय बहुत ही खास होता है क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों से स्वप्न या आभास के रूप में साक्षात्कार भी कर सकती है। हालांकि यह वास्तविक रूप में तो नहीं होता, लेकिन इस दौरान आत्मा के परिवार के साथ संपर्क का एक अदृश्य सा अनुभव होता है। 13 दिनों के इस समय में घर का वातावरण बदल जाता है। आत्मा इस बदलाव को महसूस करती है और परिवार के सदस्य भी श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। श्राद्ध कर्म का उद्देश्य आत्मा को संतुष्ट करना और उसे उच्च स्थान पर भेजना होता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि 13 दिन तक किए गए अच्छे कर्म आत्मा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन कर्मों का उद्देश्य आत्मा को शांति देना और उसके पुनर्जन्म की प्रक्रिया करना होता है। इस समय के दौरान परिवार के सदस्य पिंडदान, तर्पण जैसे कर्म करते हैं जिससे आत्मा को शांति मिलती है और उसे अगले जन्म में अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है। अगर आत्मा ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अच्छे स्थान पर भेजा जाता है। इस दौरान आत्मा को यमराज से मार्गदर्शन मिलता है जो उसे अपने अगले जन्म के लिए तैयार करता है। इसके बाद 13 दिन के बाद आत्मा का शरीर से नाता पूरी तरह से टूट जाता है और उसे शांति मिल जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। राधे राधे।